ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबको योगा डे मेरे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एंड योगा मेरे लाइफ में एक योग की तरह आया था, और जैसे योगी लोग योगा करते हैं वैसे ही मेरा मन कुछ बन गया था उस टाइम पे। और उस टाइम तकरीबन मैं 30 इयर्स बैक जाती हूँ, और अराउंड 89 और ये मत समझिए उस टाइम पे मेरा आई वॉज मतलब मैं बड़ी हो रही थी। और मैंने सबसे पहले जो योगा देखा, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। और जब मैंने देखा उनको करते हुए योगा, तो मैं सोच रही थी उस टाइम पे मैं क्या देख रही हूँ। स्वर्ग से कोई परी उतर के योग कर रही है। हाँ जी, मैं रेखा जी के बारे में बात करती हूँ। और रेखा जी के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले उनको मैंने सी रॉक होटल में, मुंबई बांद्रा में जो था, अभी वो नहीं है होटल, आई थिंक सो थोड़ा अलग हो गया है। सो वहाँ पे मैंने उनको देखा था योगा करते हुए। और जब वो योगा कर रही थी, उनका एक नाम था ब्रांड का, माइंड एंड बॉडी टेम्पल। और उस टाइम पे वो मॉर्निंग में योगा करती थी। शायद वो अगर मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, तो मैं बहुत खुश, अपने आप को खुशी मतलब खुश नसीब समझूंगी। उनको मैंने वहाँ पे देखा योगा करते हुए, और उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। उसके बाद मैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करने लगी। उस टाइम पे तो लैपटॉप कंप्यूटर सब था ही नहीं, फिर भी मैंने देखा पिक्चर्स, मैगजीन्स वगैरह। तो कुछ पिक्चर्स मुझे मिले उनके, 10 या 12 फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफ देख के मैंने योगा करना शुरू किया। तो धीरे 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 मैंने फ्लेक्सिबिलिटी अपना पहले से ही मेंटेन था ही बचपन से, उसको मैंने योग में डाइवर्ट किया तो और अच्छा हो गया। और मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते रही, जैसे जैसे उनके पोस्चर्स थे और लिखा हुआ था और उनके फोटोग्राफ थे। उसके बाद एक फिल्म आई उनकी, जाल, और जाल में गाना था योगा करते हुए। वो देखा तो मेरा तो ऐसे होगा कि बस मेरी लाइफ में योगा के सिवा कुछ है नहीं। और रेखा जी तो इतना अच्छा योगा करती थी और इतना अच्छा करती हैं अभी भी, सो फिट शी इज। और मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको ना प्यार, बहुत सारा प्यार। और मैंने देखा वो पिक्चर जाल, और वो मैंने ऐसा कुछ योगा कर रहे थे और गाना था। उसके बाद से मैंने तुरंत शुरू कर दिया योगा करना, और मुझे ना अंदर से ऐसे हो गया कि मुझे करना। और मैं उस टाइम में बहुत मोटी थी, और मोटी थी तो मुझे पतला भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे होना है, डाइट कैसे करना है। और मुझे जिम जाना था, ये सब। मतलब जिम मुझे एक्चुअली बेसिकली ना, मुझे आई एम नॉट जिमिंग पर्सन। तो मैं डांस करती थी तो मैं बहुत फैट थी, क्योंकि भरतनाट्यम मैंने सीखा था। तो योगा मैंने किया और साथ में थोड़ा डाइट मेंटेन किया। डाइट मतलब वो डाइट नहीं, वो सब प्रोटीन पाउडर वो सब नहीं। मैंने सैलेड और सूप पीना शुरू किया, और मॉर्निंग में उठ के योग करती थी, गर्म पानी पीती थी। और एलोपैथिक तो बिल्कुल आपको पता मैं लेती नहीं हूँ। मैं शुरू से ही मैं आयुर्वेदिक का भक्त हूँ। मॉर्निंग में आयुर्वेदिक चीज़ें लेती थी, तो हनी वगैरह गर्म पानी में पीना, वो सब करते करते एक टाइम ऐसे आया कि मुझे लोगों ने देखा और कहा कि शिवाला, वाओ, आप किस तरीके से बॉडी मेंटेन कर रहे, इतना फ्लेक्सिबल, ऐसे बैठ जाते हो डांस में, और इतना एनर्जेटिक, इतना एनर्जी आप सुबह से लेकर शाम तक शो कर रहे हो 4-5, तो भी आपकी एनर्जी खत्म नहीं हुई है। तो मैंने कहा ये योगा का कमाल है। उसके बाद मैं लिटरली योगा करती रही, सारे आसन्स
करती रही। और डिफिकल्ट आसन्स था जो ये थोड़ी को ज़मीन पे लगाते पैर से स्ट्रेस करके और से स्ट्रेचिंग करके, और उत्थित त्रिकोण आसन बोलते हैं शायद, और हर आसन के अभी नाम चेंज हो गए हैं। सो वो भी मैंने किया, और बहुत सारे हार्ड आसन्स मैं करती हूँ अभी भी, तभी भी करती थी। उसके बाद मुझे लगा कि एक प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया जाए, तो मैंने सोचा कि कौन सा बेस्ट प्लेस होगा, क्योंकि पतंजलि योग जो है मुझे ऐसे लगता है दैट्स द बेस्ट योग। आज रामदेव बाबा जी सिखा रहे हैं, बहुत सालों से सिखा रहे हैं, बट उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। मैं योगा तो कर ही रही हूँ, तो मैं गई थी। ये सांता क्रूज में है, श्री योगेंद्र इंस्टीट्यूट है, आप लोग ज़रूर गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सांता क्रूज में श्री योगेंद्र इंस्टीट्यूट, उसमें हमसा जी जो है उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। और शुरू में तो मैं अपना क्लासेस में जाती थी, मस्ती करती थी, और सारे डॉक्टर्स आते थे समझाने के लिए बॉडी में ये पार्ट्स होता है ऐसे ऐसे। तो मॉर्निंग 10 o'clock से शुरू होता था अराउंड 5 o'clock तक, और बीच में लंच ब्रेक होता था। लंच ब्रेक से पहले योग होता था, योगा। तो मैं तो योगा ऑलरेडी कर ही रही थी, डांस सीख रही थी, डांस प्रोग्राम कर रही थी, तो किसी को मैंने बताया नहीं था वहाँ पे, मैं सस्पेंस था कि मैं डांसर भी हूँ। तो जब हमारा क्लास खत्म हुआ, मतलब हमें हमारा डिग्री मिलने वाला था टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, तो लास्ट डे जो था वहाँ उस टाइम पे हमसा जी आई सबको सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए। तो सबका अलग अलग कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस था, किसी का बोलने का था, किसी का कुछ कहने का, मतलब अलग अलग सब था। तो मैंने सोचा, मैंने बोला मेरा डांस का जो परफॉर्मेंस है आज कर ही डालती हूँ। तो मैंने वो दिन में, मैंने वो टाइम पे डोला डोला मैंने डांस किया था देवदास फिल्म से, और जो मेरी स्पीड और जो मेरी एनर्जी हमसा जी ने देखा और कहा, ओ माय गॉड शिवाला, आपने बताया नहीं आप इतनी अच्छी डांसर हो। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ योगा सीखने आई हूँ, तो मैं एज ए स्टूडेंट अपने आप को मैंने रखा। बोला आपको मेरे बेटे की शादी में डांस करना ही पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर समझिए, प्यार से रिक्वेस्ट समझिए। तो मैंने कहा डेफिनेटली, मैं अगर मैं बॉम्बे में रही तो मैं डेफिनेटली आऊँ। उस टाइम में मेरे शोज़ भी चल रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी शादी में बेटे की अटेंड नहीं कर पाई, वो मेरा बहुत दुख है। बट वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिला, और तब से मेरे लाइफ में एक अलग सा बहुत खूबसूरत सा चेंज आया कि मैं तो टीचर ट्रेनिंग, और मैं बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मैं स्कूल में मैं योगा सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है। और वो उससे ज़्यादा मेरे पास प्रैक्टिकली जो नॉलेज है, क्योंकि योग में खाली आप बॉडी योग नहीं करते हैं, आप उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, बोलनी होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो योग में लीन हूँ, और मैं सबको दरख्वास्त करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम नहीं निकाल पाते, आप 5 मिनट कुर्सी में बैठ के कुछ भी थोड़ा सा ध्यान में ही चले जाए और माइंड को रिलैक्स कर ले, और बस शवासन कर ले, सुखासन कर ले, इतना सा भी कर लेंगे ना, 3 मिनट अपने आप को देंगे, तो आप फील करेंगे कि, और आप लोग कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में योगा डे मनाया जा रहा है आज दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसके साथ मेरे बहुत सारी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। सो आगे आती हूँ मैं एक कहानी खूबसूरत लेके। तब तक देखते रहिए शिवाला को। फिट और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छे अच्छे थॉट्स लीजिए, और वैसे तो बस सब चलता ही रहेगा। तो ख़त्म करते हैं एपिसोड को यहाँ पे। बाय, हैव ए नाइस डे, हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे तरफ से सबको, लव यू।